क्या वही बचेंगे इस दुनिया में जो सबसे ताकतवर हैं, तेज हैं, चतुर हैं और चालाक हैं, या फिर वो जो सबसे सीधे हैं, सादे हैं, सहज हैं, उदार हैं? क्या वही रहेंगे इस निसर्ग में तीखे धारदार हैं, जिनके नाखून पंजे पैने हैं और दांत नुकीले हैं, और जिनके जो जितने हिंसक हैं उतने ही क्रूर भी हैं? या फिर वो जो जिनके हृदय खुले हैं, जिनके हाथ बढ़े और जिनके होठों पर है निश्चल मुस्कान? क्या वही रहेंगे शेष इस जहान में, जिनकी खाल है मोटी, जबड़े मड़े, जिनकी खाल है मोटी, जबड़े बड़े और हवस भी? या वे जो सोचते हैं, समझते हैं और महसूस कर सकते हैं, कि जिनके पास है भावना और संवेदना? क्या मशीनी इस जमाने में वही टिकेंगे जो सर्वाधिक जटिल हैं, परिष्कृत हैं, उन्नत हैं, भौतिक, यांत्रिक और भावशून्य है? बल्कि उन्हें भी छोड़कर पीछे निकल जाएंगे आगे, उनसे भी होकर बेहतर, खुद यंत्र और मानव मशीनों जैसे लोग? या बावजूद इन सब के जीवन की संजीवनी भीतर संजोए, या बावजूद इन सब के जीवन की संजीवनी भीतर संजोए, वे जो जीव द्रव से तरल, जीव द्रव्य से जुझारू और एक कोशिका से भी सरल हैं? क्या वही वारिस होंगे इस धरती के, जिनके पास आसन है, पद है, सत्ता है, प्रभुता है? या कि वो जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, रंगों, खुशबुओं और तान के सिवाय कुछ नहीं है? क्या वही बचेंगे जिनसे नहीं बचा कोई? उन्हीं के हाथों होगी बागडोर इस धरती की, खतरा है जिनसे सबको? या वे जो मिट्टी में बीज बन दबते रहे, कोंपल बन उगते रहे, और जिनके हिस्से में है बस हवा में सूखते पसीने का सुख, और जिनके हिस्से में है बस हवा में सूखते पसीने का सुख, फाका मस्ती और पीर फकीरों की दुआएं? क्या उन्हें ही चुनेगी जिंदगी अपने को आगे बढ़ाने के लिए? जिनके कोश में है हैसियत, दौलत, अस्त्र शस्त्र, बारूद, गारद, कवच, बख्तरबंद? या उन्हें जिन्हें रातों की ओस में आसरा है दिन का? महाप्रलय में क्या वही बचेंगे डूबने से, जिनकी आंखें सूखी हैं, या वे जो भीतर तक भरे हैं? महामारी के उस पार क्या होंगे वही आखिरकार उत्तराधिकारी पृथ्वी के, जिन्होंने कभी
अपने सिवा किसी को देखा नहीं, अपने सिवा किसी को देखा नहीं, ना अपने अलावा भला किसी का सोचा, कभी किया नहीं कुछ किसी और के लिए, बदी और बुराई को छोड़कर। या कि वो जो सदा जिए औरों के लिए, जो सदा जिए औरों के लिए, क्योंकि और था ही नहीं कोई नजर में उनकी, अपने ही थे सारे, नजर में उनकी अपने ही थे सारे, रखा हर एक को खुद से पहले, क्योंकि लगा ही नहीं कभी कोई दूसरा। कब तक रहेगी अनिर्णित प्रकृति? कब तक रहेगी अनिर्णित प्रकृति? कब तक अधर में झूलता रहेगा अभिमत उसका? और फैसला जब आएगा तो किधर जाएगा? उधर जिधर हवाओं में जहर भरने वाले और मजबूर की मजबूरियों का कारोबार करने वाले, या कि उस ओर बचपन की किलक सा मन, जहां साफ इतना कि और सब प्राण हो जाए प्राणवायु भी, मन जहां साफ इतना कि और सब प्राण हो जाए प्राणवायु भी। कोई छोटी सी चाकरी भी खोजती तैयारी बड़ी, लेती साक्षात्कार कठिन, मगर क्या अंततः होंगे सफल इस दुनिया में वही नकारात्मक कुल अंक जिनके हर परख में, और कुछ भी नहीं है पास अंतरात्मा की मुट्ठी खोलकर दिखलाने के लिए, नहीं कुछ कहने भर को भी। जब प्रश्न अंतिम आएगा कि कहो तुम्हें क्यों रहने दिया जाए यहां, किसी के लिए तुमने कब, कहां और किया ही क्या, और होने से तुम्हारे किसी को भला क्या फायदा? चुनाव का समय आ गया तो किसे चुनेगी कायनात? जो होगा विजेता या सृजेता? और क्या वो समय आ नहीं गया? धन्यवाद दोस्तों। ये सोचने पर मजबूर करती है कविता। श्री प्रेम रंजन अनिमेष की लिखी हुई। धन्यवाद।